अडवाणी जी, यात्रा के संयोजक और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री शरद कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविशंकर जी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विजय जी, राष्ट्रीय सचिव माननीय मुरली जी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्याम जी जाजू, श्री ओम प्रकाश जी माथुर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेश जी, माननीय घनश्याम जी, माननीय सुभाष जी, बंसीधर जी, प्रेम सिंह जी, नाम बोलते नहीं तो पूरी जैसी हमारी स्पीकर रही हुई श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, राजकुमारी जी, रणवा जी और मंच पर बैठे हुए सब नेता भारतीय जनता पार्टी के और मेरे सामने बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरी सब इतनी सारी संख्या में आई हुई, इतने समय बीतने के बाद भी इतनी सारी महिलाएं और मेरे सब बुजुर्गन भाइयों, आज आप सबकी ओर से भव्य स्वागत है। भव्य स्वागत के रूप में अडवाणी जी का हम लोग सब यहाँ बैठे हुए प्रणाम करके उनका स्वागत यहाँ करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में आके उनका इतना जोरदार स्वागत किया। आखिर में 30 से ज्यादा दिन से, आज 31वां दिन है, ये पूरे देश का भ्रमण करते हुए हम लोगों के बीच में 2 दिन पहले आए, आज तीसरा दिन है और कल यहां से हमको छोड़ के वो हरियाणा में निकल जाएंगे। परंतु उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, जगह जगह पे जाके काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। दिल्ली की सरकार के बारे में सब लोगों को आगाह किया है और मैं समझती हूं कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई आज दिन तक दाग लगा नहीं सका। कितनी कोशिश भी कर ली, बहुत कोशिश कर ली, परंतु उनके ऊपर आज तक दाग लगा नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेता हमारे पार्टी के आज हमारे पूरे देश के अंदर घूम के सबका जन जागरण करते हुए आज हम लोगों के बीच में आए। मुझे याद है कई दिन पहले जब हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई थी तो हम लोगों ने भी एक दूसरे से वादा किया था कि आप परिवार के रूप में हम लोगों के साथ खड़े रहोगे, हम लोगों को रास्ता बताते रहोगे और हम लोग भी आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ने की, माने कोई कमी छूटे ना, इसकी कोशिश करेंगे और गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपके आंसू पोंछने का काम दौड़ के हम करेंगे। अगर आपके मुंह से उफ निकली तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए आपकी उस पीड़ा को मिटाने का कोशिश करेंगे। 5 साल हमने काम किया और 5 साल हमने कोशिश की, रात और दिन एक किया और मैं समझती हूं कि बहुत हद तक हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया। यहां बताइए, हमने अपना वादा पूरा किया। आप लोगों ने जो मांगे रखी थी उन मांगों को पूरा करने की हमने कोशिश की और मैं देख रही हूं कि 3-3.5 साल निकल गए और अभी तक जो जो बातें हमने आपके सामने रखी थी वो पूरी नहीं हुई हैं। छोड़ के गए थे, पैसा छोड़ के गए थे, काम करा के गए थे, परंतु उसको खाली पूरा करने की जरूरत थी, वो भी ये सरकार नहीं कर पाई। सीकर की यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, जो हम लोग इतने प्रेम से उसकी जमीन का हम लोगों ने इंतजाम किया था, उसके पैसे का हमने इंतजाम किया था, उसका ओएसडी भी लगा दिया था, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पैसा बना बनाया, इसलिए वो सब रोड टूट गया है, आपकी गाड़ी वहां से नहीं जा पाई। 3.5 साल
कभी इनसे कोई पूछता है कि आपने ये 3.5 साल में क्या किया? किसान पूछता है कि हमारी बिजली का क्या हुआ? मुझे याद है कि जब हमने सरकार संभाली थी तो सिर्फ 5000 गांव के अंदर बिजली सही तरीके से जा रही थी। हम लोगों ने उसको 36,000 गांवों तक पहुंचाया और आपके किसानों की बिजली के साथ साथ घरेलू बिजली हमारी माताओं बहनों तक पहुंचाने का काम 20 और 22 घंटे तक किया। लोगों ने मेरे से कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, राजस्थान के अंदर ऐसी बिजली कभी मिली नहीं है, परंतु आपका आशीर्वाद था और हम लोगों ने मेहनत की और मेहनत करके आपकी बिजली आपके घर तक पहुंचा के छोड़ी। आज ट्रांसफॉर्मर दिन तक, अरे दिन क्या कह रहे हैं, महीने तक नहीं बदले जाते। 72 घंटे तक महीने आपके ट्रांसफॉर्मर बदले जाते थे। और मुझे याद है कि जब हम लोग ये हाई पावर लाइन लगा रहे थे तो गांव-गांव में मेरे खुद के ऑफिस ने फोन कर करके सरपंचों को और लोगों से पूछा कि आपकी बिजली आप तक सही पहुंच रही है कि नहीं। माने आप हमारे परिवार, आपने हमको सब कुछ दिया, आपने हमको इस कुर्सी पर सेवा करने के लिए बिठाया, आपने चुनरी पहना के हम पर विश्वास दिया और हमने वो विश्वास पे खड़े उतरने का पूरा काम करने की कोशिश की। अपने समय के अंदर इस चुनरी की पूरी इज्जत रखी, राजस्थान के स्वाभिमान बढ़ाने का काम करने की कोशिश की। जो बीमारू प्रदेश नाम का राजस्थान के ऊपर कलंक लगा हुआ था, वो कलंक उठा के और राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में ले जाने का काम करके दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको करके दिया था। और आज कितनी शर्म